अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी डिश बता रहे हैं। शादी होके दूल्हा आता है ना जब भी, तो उसको सास बना के देती है, कोबी बोलती है इसको। एकदम टेस्टी बनती है, नारियल के साथ बनती है, एकदम टेस्टी। अब बताएं, इसका तरीका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आज हमने कोकनी तरीके से गोभी बनाए, बनाने का भी बताए, पकाने का भी बताए। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम हमने 4 लिए। एक सफ़ेद बनाएंगे और 3 में कलर डालेंगे। आपको जो आपके पास कलर है घर में वो ले लो। हमारे पास जो घर में कलर वो हम ले रहे। ऐसा बनाने का हम बताएंगे आपको। काटने का कितना बनेगा वो भी बताएंगे। एक में लाल कलर, एक में जाफरानी कलर, एक में येलो कलर डालेंगे। ये देखो, जाफरानी कलर, जाफरान। और ये है किधर है, ये येलो। ठीक, ये येलो कलर, ये वाला ये सफ़ेद। आपको चाहिए हरा, जैसा आपके पास कलर रहेगा वो डालो। बाजार में जाएंगे, पहले मिलता था, अभी वो मिलता भी नहीं, महंगा मिलता है। लेकिन ये घर में बनाएंगे तो सस्ता पड़ता है। ये देखो। और गांव में कैसा शादी होती, दूल्हे के नाश्ता सुबह रहता है, तो सुबह दूल्हा नाश्ते में बैठता है तो ये बनाने का और खिलाने का। ऐसा भी मेहमान आएंगे और बनाएंगे तो मेहमान भी बहुत खुश हो जाते हैं देख के। ये दिखने में भी अच्छा, खाने में भी टेस्टी बनता है, फर्स्ट क्लास। पहले वाइट कलर निकाल। देखो, आटा हो गया। ऐसा आटा नरम गूंदने का, रोटी की तरह। ये देखो, ऐसे ही सारे आटे ऐसे ही बनाने के। ये देखो, अभी पानी डालेंगे, पानी संभाल के डालने का। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पानी डालेंगे। और गुनगुना पानी की ज़रूरत है, ठंडे पानी से आटा गूंदने का। ये देखो, ऐसा मिक्स करने का और थोड़ा पानी डालने का। देखो, और अच्छे से गूंदने का, थोड़ा थोड़ा लेके। और इसको धूप में, ज़्यादा धूप में नहीं सुखाने का। ज़्यादा धूप रहेगी तो काटते दम उक्का हो जाएगा। इससे ज़्यादा धूप में नहीं सुखाने का, खाली ऐसा धूप में दिखाने का और लेके आके काटने का। हमारे यहाँ तो धूप आती ही नहीं। हमारे घर ही ऐसा है कि चारों तरफ बंद है, उसमें धूप आती नहीं बिल्कुल। हम लोग मच्छर वच्छर आती, इसलिए हम लोग खिड़की खोलते नहीं, तो हम पंखे के नीचे सुखाएंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते फिर? हाँ, ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। अगर धूप में सुखाएंगे तो रख सकते, वो बुक्का हो जाता, फ़ायदा नहीं। इसको थोड़ा थोड़ा बनाने का और बना के खाने का, खिलाने का, ऐसा कर। तो अभी ये कितने दिन तक बना, मतलब रख सकते हैं? 1 महीने। 1 महीने तक रख सकते हैं, नहीं खराब होएगा? नहीं, 1 महीने में खराब नहीं होगा। ओके। आटा गूंदे ना, 5 मिनट भी नहीं लगे। ये तो आटा गूंद के हो गया। अभी केसरी कलर, जाफरान कलर बोलते हैं ना, वो लाइट कलर से स्टार्ट करने का। हाथ भी गंदे नहीं होते, कलर में एक में दूसरा कलर भी नहीं जाता। जरा खाली नाम के लिए कलर डालने का, ज़्यादा कलर नहीं डालने का। देखो, 10 मिनट हमने ऐसा आटा गूंद के रखे। अब इसके पेड़े बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। इतनी बस ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 800 ग्राम आटा के
आटे का कितना 16 रोटी बन गई ना, 16 रोटी बन गई। अभी इसको 10-15 मिनट इसको पंखे के नीचे सुखाएंगे और उसके बाद इसको काटने को लेंगे। और धूप में सुखाने का है तो 10 मिनट के ऊपर नहीं, जल्दी से लेके काटने का नहीं, तो वो क्या एकदम कड़क बन जाएगा, भुक्का हो जाएगा, वो भी नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अभी हमने 10 मिनट इसको सुखाए हैं। अभी इसको इसका काटेंगे, ऐसा काटेंगे और फिर रात भर थाले में पंखे के नीचे वापस सुखाएंगे। धूप में क्या जल्दी से जोर से धूप धूप लगती है तो उसमें से इंसान भी सूख के आता है, तो इसकी क्या बात है, ये तो फटाक से सूख जाती है ना। ये देखो धूप की बात अलग है और घर की बात अलग है, लेकिन धूप में सुखाने से गोभी ज़्यादा टाइम रह सकती है, पंखे नीचे सुखाने से ज़्यादा टाइम गोभी नहीं, फटाफट बनाने की या 1 महीने में खलास करने की। देखो ऐसी पतली पतली काटने का, देखो और काटते जाने का और चौड़ा चौड़ा करते जाने का, लेकिन एक जगह जमा करके रखेंगे तो एक दूसरे को चिपकेगी। ऐसा भी है। इसको हम लोगों ने काट लिए है, गोभी को पूरा काट लिया। अब इसको पूरा जो है रात भर हम लोग फ़ैन के नीचे सुखाएंगे और कल सुबह फिर इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी सूख गई, रात को हमने इसको सुखाए काट के, अभी सूख गई, सुबह हो गई। अभी इसमें हिसाब ऐसा है, पाव किलो लेंगे ना तो आधा वाटी खोपरा चाहिए, आधा नारियल पीस के लेने का इसको। हाँ तो तुम लोग इसमें चून बोलते, हम लोग चाव बोलते। ये हमने आधा नारियल लिए, पाव किलो गोभी लेंगे और 100 ग्राम शक्कर लिए, 1 अंडा लिए, स्वाद अनुसार नमक लिए, 1 टेबल स्पून भर के इलायची पाउडर है और घी डालेंगे। वो देखो आप बड़ा चम्मच घी डालेंगे। बनाने का तरीका बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को उबाल आ गया, देखो ऐसा उबालने का पानी, नहीं तो गोभी नरम हो जाती। अभी इसमें खाली हम 800 ग्राम गोभी में से पाव किलो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो पाव किलो गोभी लिए, हाथ का माप है, मेरे को सब समझता है। हाँ क्योंकि अभी मैं बुढ़ी हो गई ना, तो मुझे हाथ का माप समझता है, इसके लिए। ये देखो 5 मिनट खाली इसको रखेंगे, फिर छानेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो नरम हो जाएगी, ऐसी रखेंगे तो जल्दी हो जाएगी अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए, अभी क्या करेंगे, देखो देखो आगे से थोड़ा आगे, देखिए ऐसा टूटना चाहिए। जल्दी से उठाओ और जल्दी से छान। अभी इसको छानेंगे, छानने का, और जब तक बघार देंगे ना घी का तब तक रखने का, उसके बाद डाल देने का। ज़्यादा नरम चाहिए तो और पकाओ, लेकिन नरम अच्छी नहीं लगती है। रमंदरी 1 चम्मच घी डालेंगे। ये देखो इतना घी डालने का तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आज किरकिर नहीं करी घी के लिए, तो घी के लिए बहुत किरकिर करती है। कम लो कम लो कम लो, आज नहीं करेगी, फिर उसको खाने का है ना। देखो हो गया। अभी इसके अंदर ये चून डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चून मतलब नारियल पीस के लिए है, हम लोग चौ बोलते हैं, तुम लोग बाहर के गांव वाले राजापुर वाले चून बोलते हैं। इसके लिए हम लोग खेर तक है ना, सौनत से लेके खेर तक, वो हम लोग चौ बोलते हैं, नारियल का चौ। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि नारियल का चौ कैसा या चून कैसा बनाने का, तो वो कुछ भी नहीं है। ताज़े नारियल को सूखा बगैर पानी के मिक्सी जार में पीस लेने का, बस उसको ये लोग चून और चौ बोलते हैं। पहले वो खौनी में खवलते थे गांव में, अभी ये खौनी हमारे है लेकिन कौन खवनता है,
ये लोग को बैठने नहीं होता, हम लोग को बैठने नहीं होता है। इसलिए स्ट्रेट बैठ एकदम फर्स्ट क्लास, टेस्टी बनाने का, झटपट बनाने का, झटपट खाने का। देखो अच्छे से जरा कलर बत्ती कर देंगे फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर डाल दिए, अभी शक्कर डाल दिए, अभी पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालने का शक्कर पिघलने तक। ये देखो अभी इसको शक्कर पिघा लेंगे, उसके बाद ये गोभी काटे ना उबाल के लिए वो डालेंगे। देखो अभी इसको स्लो गैस पे छोड़ेंगे, दालें अभी चम्मच चलाएंगे और स्लो गैस पे 10 मिनट तक छोड़ेंगे। ये देखो नमक डाले, हम लोग कोकनी लोग मीठे चीज में नमक डालते ही हैं। नमक डालने से जो मीठी चीज नहीं रहती वो भी मीठी बन जाती, एकदम टेस्टी। ये देखो हो गया। अभी इसको हिलाने का नहीं बिल्कुल, अभी 10 मिनट इसको ढक्कन रख के धीमी गैस पे रखेंगे, बारीक गैस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो भाप आने लगेगी ना, मतलब धुआं आएगा ना, तो ये सब बीचों बीच डाल देगा। हिलाने का नहीं, आपके पास अंडा है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो। 2 भी डालते, 4 भी डालते, 1 भी डालते, हमने 1 डाली। बन गया, एकदम तैयार है। अभी इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हारे हर मुसीबत परेशानी खलास करे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपका टेंशन फ्री करे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार आरो आर ज़ारो ज़ार गैबी दौलत दे, आपको रोजी रज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम्हें सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, तुम्हारी सब बीमारी शफात करे। अल्लाह पाक परवरदिगार जो हॉस्पिटल में है वो अच्छे होके घर पे आने दो, उनकी उम्र दराज होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो लड़कियां शादी की बेटी उनकी शादी होने दो, वो अपने ससुराल में जाके माँ बाप का नाम करने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जिसकी गोद नहीं भरी उसको साहिब औलाद होने दो, उसको अच्छी नेक वाली साहिब औलाद होने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार जो नौकरी पे नहीं, उनको पाबूद वाली अच्छी नौकरी मिलने दो, हक हलाल की नौकरी मिलने दो, उसके माँ बाप को खुश रहने दो। अल्लाह पाक परवरदिगार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग कोकनी डिश, नई नई डिश देखने को मिलेगी। प्लीज़ अल्लाह हाफिज़। ऐसा खाते, ये देखिए ऐसा अंडा तोड़ते, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। क्या टेस्टी डिश बनी, एकदम फर्स्ट क्लास।